सुजापुरी की, दीनी आबाद की, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। शौहर प्रदेश में रह रहा है, ईद पत्थर हो रहा है, जान पर खेल के पैसा भेज रहा है। लेकिन हमारे यहाँ की कई ऐसी बदचलन बेटियां हैं जिन लोगों ने अपने शौहर के एतमाद को पास कर दिया है। ये लड़के कितने मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अपना वतन छोड़कर कमा के ला रहे हैं, और बीवी बदचलन और ये दूसरों के साथ इश्क आती है और अपने शौहर को कत्ल कर देती है। आप बिशनपुर में जाइए, बरबट्टा में जाइए, रौटा में जाइए, हाट बाजारों में जाइए, औरतें कसरत से बाजार करने लगी हैं। जरूरत नहीं, औरतें अगर अपने शौहर के लिए संवरती हैं तो सवाब है, लेकिन संवर के वो सड़कों पे चलती हैं तो वो आजाद है अपनी। तो चैत वैसाख के महीने में जिस तरह से आग के भड़कने का डर रहता है, शदीद गर्मी रहती है, आजकल मीडिया ने सेक्स को बहुत ही उजागर कर दिया है। बच्चे कम उम्र में बालिग हो रहे हैं, बेटियां 13 साल की उम्र में अफेयर्स कर रही हैं। तो ये बड़ी बर्बादी आ रही है। आज सुजापुरी समाज में आप देखेंगे कि मैयत हो जाती है तो लगता है कि वहाँ हुस्न की नुमाइश करने के लिए लड़कियां आ जाती है। भाई तुम्हारी अपनी फूफी नहीं थी, अपनी खाला नहीं थी, अपनी मामी नहीं थी, अपनी मामी नहीं थी, तुम क्यों गए वहाँ पर? जो आग पर पेट्रोल छिड़कने का काम किया मोबाइल ने कर दिया है। तन्हाई में एक अजनबी से मुलाकात भी उतनी खतरनाक नहीं है जितना किसी अजनबी से मोबाइल पर बात करने में। मेरा बेशर्मो, तुमने बेटियों को क्यों मोबाइल दे रखा? पुलिस का रोल भी इसमें बहुत पॉजिटिव नहीं है। अभी हंगामा हुआ है, हम आप लोग के शुक्रगुजार हैं, सोशल मीडिया के लोगों ने, पुलिस ने फौरन कार्रवाई की है। लेकिन अभी जैसा कि सुन रहा हूँ यहाँ के बारे में भी, भाई कोर्ट में तो फौरन स्पीड ट्रायल होना चाहिए। इसका स्पीड ट्रायल करके ऐसे लोगों को फौरी तौर पर फांसी की सजा देनी चाहिए, उससे कम कोई सजा नहीं देनी चाहिए। हम तो नतीजे पर चर्चा करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि असबाब पर भी लोग गौर करें। गुज़िश्ता 30-35 सालों में इस इलाके में एक नई मुआशी तब्दीली आई है जिसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये तब्दीली जो यहाँ पर आई है, यहाँ के खेत और खलिहानों के पैदावार से नहीं आई है। सरकार ने कल कारखाने भी नहीं खोले कि उससे आई है, न यहाँ सरकारी नौकरी मिली है। ये दरअसल हमारे उन गरीब नौजवानों का जिन लोगों ने माँ बाप बीवी की मोहब्बत को कुर्बानी देकर हिजरत की है, माइग्रेंट जो लेबर है उसी से खुशहाली आई है। इसमें इस तरह के वाक़यात, शौहर प्रदेश में रह रहा है, ईद पत्थर ढो रहा है, जान पर खेल के पैसा भेज रहा है। लेकिन हमारे यहाँ की कई ऐसी बदचलन बेटियां हैं जिन लोगों ने अपने शौहर के एतमाद को पास कर दिया है। पिछले दिनों में जो मामला हुआ एहसान का, जो लड़का पुलिस का रहा है, मर्डर हुआ वहाँ पर इसके महरा ईदगाह के नज़दीक में है, उसने शर्मसार किया हुआ क्या हुआ। और अभी रिजवान का भी जो हुआ है, ये लड़के कितने मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अपना वतन छोड़कर कमा के ला रहे हैं, और बीवी बदचलन और ये दूसरों के साथ इश्क आती है और अपने शौहर को कत्ल कर देती है। अल्लाह जो मकतूल है, अल्लाह उनके को मग़फ़िरत फरमाए और उनके घर के लोगों को सब्र जमील अता फरमाए, हम उसकी दुआ करते हैं। लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है, असल वो जिम्मेदारी सोसाइटी की जिम्मेदारी है, हमारे दीनी अहबाब की। सोसाइटी में हमारी जिम्मेदारी है हमारे समाजी और अखलाकी तरबियत करने वाले अफराद की, जिम्मेदारी है ख़ानदान के लोगों की। अभी छोटी छोटी फैमिली हो गई है, अलग अलग ख़ानदान का सिलसिला टूट गया है, बस्ती में कोई गिरफ्त नहीं है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो तबाही आई है उसकी वजह हो गई है औरत और मर्द के दरमियान का हिजाब का ख़त्म हो जाना, है ना। आप देख रहे होंगे इस वक्त पुलिस के दरमियान में भी कैसे वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समाज की जो तबाही है, ये तबाही दरअसल इसलिए है कि यहाँ पर्दे का, महरम और गैर महरम की तमीज़ ख़त्म कर दी है। आप बिशनपुर में जाइए, बरबट्टा में जाइए, रौटा में जाइए, हाट बाजारों में जाइए, औरतें कसरत से बाजार करने लगी हैं। ज़रूरत नहीं, औरतें अगर अपने शौहर के लिए संवरती हैं तो सवाब है, लेकिन संवर के वो सड़कों पे चलती हैं तो वो आज़ाद है अपने लिए। वो शैतान को, इब्लीस को दावत देती है। और आज सुजापुरी समाज में आप देखेंगे कि जहाँ मैयत हो जाती है तो लगता है कि वहाँ हुस्न की नुमाइश करने के लिए लड़कियां आ जाती हैं। भाई तुम्हारी अपनी फूफी नहीं थी, अपनी खाला नहीं थी, अपनी मामी नहीं थी, अपनी मामी नहीं थी, तुम क्यों गए वहाँ? किसी की भी हो जाए। और हमारे जो मर्द लोग हैं, न जाने कितने नकोड़े हो गए हैं, इसको ये फैशन समझ रहे हैं, है ना। बाहर बनाना, औरतें रील बना रही हैं सुजापुरी की, दीनी आबाद की, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो दरअसल ये जो इख्तलाफ हो गया है महरम और गैर महरम का, और उस पर जो आग पर पेट्रोल छिड़कने का काम किया मोबाइल ने कर दिया है। तन्हाई में एक अजनबी से मुलाकात भी उतनी खतरनाक नहीं है जितना किसी अजनबी से मोबाइल पर बात करने में वो है खराबी आती है। हम लोग फोन करते हैं, किसी को, किसी ने फोन किया, जब दोबारा कॉल करते हैं उसकी बेटी उठाती है। मैंने कहा बेशर्मो, तुमने बेटियों को क्यों मोबाइल दे रखा, है ना। तो हमारे यहाँ इन चीज़ों से खराबी आ रही है। पुलिस का रोल भी इसमें बहुत पॉजिटिव नहीं है।
अभी हंगामा हुआ है, हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, पुलिस ने फौरन कार्रवाई की है। लेकिन अभी जैसा कि सुन रहा हूँ वहाँ के बारे में भी, भाई कोर्ट में तो फौरन स्पीड ट्रायल होना चाहिए इसका। समाज का माहौल बर्बाद हो रहा है, मुल्क के सरहदों की हिफाजत भी जरूरी है, लेकिन समाज हमारा अगर तबाह हो जाएगा तो मुल्क भी अच्छा नहीं रहेगा। ये काम हमको करना जरूरी है। स्पीडी ट्रायल करके ऐसे लोगों को फौरी तौर पर फांसी की सजा देनी चाहिए, उससे कम कोई सजा नहीं देनी चाहिए इन कमीनों को। लेकिन सोसाइटी को खुद खड़ा होना पड़ेगा, वो नहीं तो चैत वैसाख के महीने में जिस तरह से आग के भड़कने का डर रहता है, शरीर गर्मी रहती है, आजकल मीडिया ने सेक्स को बहुत ही उजागर कर दिया है। बच्चे कम उम्र में बालिग हो रहे हैं, बेटियां 13 साल की उम्र में अफेयर्स कर रही हैं। तो ये बड़ी बर्बादी आ रही है। इस पर सर जोड़ कर सोसाइटी के लोगों को बैठने की जरूरत है। लोग अपने गाँव में बैठें, गाँव में अपना कुछ रूल्स रेगुलेशन जारी करें, लोग पंचायत में बैठें, लोग ब्लॉक में बैठें, लोग जिला में बैठें, और हमारे जो मुस्लिहीन हैं, जो लोग समाज की इस्लाह का काम करते हैं, ऐसे लोगों को सर जोड़ कर बैठना चाहिए कि अपने अपने इलाके को संभालने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं। हम बीमारी का मातम न करें, हम बीमार न पड़ें, उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ करें।